30 जुलाई को बिहार के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। 30 जुलाई मतलब उस दिन मतदान होना है। 13 जुलाई नामांकन की अंतिम तिथि है। 16 तारीख को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। अब देखिए 3 तारीख हो चुका है। 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो पटना आ रहे हैं। वो तमाम नेता, वो तमाम लीडर जो बांकीपुर से टिकट चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दिल्ली दौरा भी उनका जारी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों चर्चा हम प्रशांत किशोर पर भी करेंगे, क्योंकि आप ये तय मानकर चलिए, ये लगभग फाइनल है कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर असेंबली सीट जो है, बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो लड़ने जा रहे हैं। अब बांकीपुर लड़ना प्रशांत किशोर का एक बड़ा मैसेज है। देखिए बांकीपुर के बारे में जो चर्चा होती है, और बांकीपुर के बारे में कुछ आप भी जान लीजिए। हार्डकोर शहरी सीट है। अब हार्डकोर शहरी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बांकीपुर का कोई भी बॉर्डर जो है वो किसी ग्रामीण इलाके से टच नहीं करता है। एकदम पटना का सीट है। मतलब बोनिंग रोड, डाक बंगला, एग्जीबिशन रोड, मीठापुर, बांकीपुर क्लब, ऐसे इलाके पड़ते हैं बांकीपुर विधानसभा में, जो बड़ा, जहां पे कहा जाता है कि बड़ा एलिट वर्ग जो है बिहार का सबसे जो वीआईपी वर्ग है, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हों, पूर्व जज रहे हों, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हों, या अभी के भी जो मौजूदा जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स। कई मुख्यमंत्रियों का, पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास तक बांकीपुर में है। और बांकीपुर डेवलप्ड है, ऐसा भी नहीं है कि बांकीपुर अविकसित है। ये एक सिंबॉलिक सीट माना जाता है जो शहरी इलाके का पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब सोचिए कि अगर कोई सीट बीजेपी को रिप्रेजेंट करे तो वो सीट कैसा होगा। पिछले 40 सालों से इस सीट पर, 40 सालों की मैं बात कर रहा हूं, इस सीट पर आज तक बीजेपी नहीं हारी। 2010 के परिसीमन के बाद बांकीपुर बना, उसके पहले ईस्ट पटना होता था, वहां से नवीन सिन्हा, और उसके बाद जब नितिन नवीन आए तो नितिन नवीन यहां से 5 बार, 2005 में ही 2 बार जीते। एक तो उपचुनाव हुआ जब नवीन सिन्हा का देहांत हो गया, और उसके बाद 2010 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, 25 का चुनाव। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं बार बार अपने खबर में कहता हूं कि ये वो सीट है, अमूमन क्या होता है कि कोई भी सीट पर अगर चुनाव हो तो वहां पर नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम करता है। भाई 5 साल 10 साल से नेता है, 20 साल से है, लेकिन अब उनके जाने का समय है, क्योंकि काम जनता उब गई है। लेकिन देखिए नितिन नवीन के केस में क्या है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। 2015 में नितिन नवीन को जितना वोट बांकीपुर में मिला, 2020 में उसमें बढ़ गया, 2025 में वो और बढ़ गया। जैसे उदाहरण के तौर पर 2015 में 59% वोट मिला था नितिन नवीन को, 59। 2020 में वो बढ़ के 62 हो गया, तो 3% बढ़ा। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव, पिछला चुनाव हुआ दोस्त में, उसमें वो बढ़कर 67% के आसपास पहुंच गया। तो ग्रेजुअली वोट जो है वो बीजेपी का बढ़ते जा रहा है इस सीट पर। ये पकड़ रही है नितिन नवीन की सीट पर। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि सारा खेल जो है दोस्तों वो प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। प्रत्याशी की मैं बात क्यों कह रहा हूं, प्रत्याशियों की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन क्या 40 साल से कायस्थ ही सीट पर जीते आ रहा है। लाला जी जिसे कहते हैं कायस्थ। अब कई प्रत्याशी हैं, मैं प्रत्याशियों पर नहीं जाऊंगा कि टिकट किसको मिलेगा, फलाना नेता दिल्ली पहुंचे हैं, आशीष सिन्हा का नाम भी चल रहा है, सुनील वर्मा का नाम भी, बहुत लोग हैं, रणवीर नंदन है, अजय लोग हैं, मनीष सिन्हा है, एनआरआई सेल वाले, वो छोड़ दीजिए किसको टिकट मिलेगा। नील रतन घोष का भी नाम चल रहा है। मामला यह है कि अगर अभी देखिए आज से 7-8 दिन पहले पटना में हमने आपको खबर भी दिखाया था कि 28 तारीख को पटना के गांधी मैदान में चित्रांश बैठक हुई थी, कायस्थ एकता की बैठक हुई थी। उसमें बड़ा क्लियर मैसेज कायस्थों ने दिया है बीजेपी को कि हमारा एक भी सीट बिहार में नहीं बचा, और अगर ये सीट भी कट रहा है कायस्थों का, तो फिर कायस्थ जाति जो है वो मूव कर सकती है। अब मूव किसके साथ करेगी इस पर हम आते हैं, और तब हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं। पीके कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी लग रहा है कि महागठबंधन की चर्चा ही नहीं है, विपक्ष की चर्चा ही नहीं है, जबकि ये वही सीट है जिस सीट के अंदर लुटियन जोन पड़ता है, जहां पे तेजस्वी यादव का आवास है, जहां पे मुख्यमंत्री का आवास है, ये सब बांकीपुर में पड़ता है। इसके बावजूद चर्चा नहीं है कि महागठबंधन से कौन लड़ेगा। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन देने जा रहा है, और अगर समर्थन देता है और साथ में अगर गैर कायस्थ को बीजेपी उतारती है, तो कायस्थ वोट भी अगर मूव करेगा, हालांकि इसकी संभावना कम है। जहां तक मैं कायस्थों के नेचर को जानता हूं, समझता हूं, वो बीजेपी के एकदम कहिए कि पेटेंट वोटर है, बंधुआ वोटर है, उस
प्रवृत्ति, उस मानसिकता के ये लोग हैं। तो अगर ये लोग मूव कर जाते हैं पीके के साथ, अगर कोई करिश्मा हो जाए, तब भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार भी सकती है, नहीं तो हारना असंभव है। क्योंकि बिहार में ऐसे कई उदाहरण हैं, आप दूर मत जाइए, पटना से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है गया जी। गया जी, अगर गया विधानसभा सदर की हम सदर सीट की बात करें तो वहां पर 70 से 75 नाम वरिष्ठ कायस्थ हैं। लेकिन देखिए प्रेम कुमार 8 बार से जीत रहे हैं, गैर कायस्थ है, कहां जाति से आते हैं। मोतिहारी चले जाइए, प्रमोद कुमार पूर्व गन्ना मंत्री कई बार के विधायक के साथ 5वीं या 6ठी बार जीते हैं, वहां 50,000 कायस्थ वोट है। पिछले बार वहां से कायस्थ नेता की चर्चा थी, सुमित शशांक की, टिकट नहीं मिला, फिर भी कायस्थों ने वोट दे दिया। तो कई सीट हैं इस तरह के, नाथनगर है, छपरा में अच्छे खास संख्या, औरंगाबाद में 40-42 हजार संख्या है, मुजफ्फरपुर शहर की बात कीजिए, वहां पे करीब 25 से 35 हजार की संख्या बताई जाती है, 25,000 तो कम से कम संख्या है कायस्थों की। तो कायस्थ एकदम पेटेंट बीजेपी के वोटर है, और यही विश्वास है कि हो सकता है कि इस सीट से गैर कायस्थ को भी उतार दिया जाए। जिस तरह पिछला विधानसभा आप याद कीजिए, कुम्हरार विधानसभा कुम्हरार में क्या हुआ, कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटा और वहां से संजय गुप्ता को उतारा गया, कायस्थ के सीट पर वैश्य को उतारा गया और वैश्य प्रचंड बहुमत से जीते, संजय गुप्ता जीत गए। केसी सिन्हा लड़े जनसुराज से, लेकिन इस बार जो चर्चा है कि कायस्थ एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला नहीं, एक ऐसा किला जो कोई दूसरा भेद ही नहीं सका, उसे पीके ही भेदेंगे। और देखिए प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, तो इतना आप मानकर चले कि वो हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं। देखिए उनके प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, और प्रशांत को भी पता है कि अगर वो चुनाव लड़कर हारते हैं तो वो कहीं के नहीं रहे बिहार के राजनीति। तो क्या उनकी सेटिंग महागठबंधन से हो गई है, क्या बातचीत उनकी हो गई है? क्योंकि उधर जो है वो एमवाई वोट, देखिए पिछले बार राखी गुप्ता लड़ी थी तो उन्हें करीब 45 से 46 हजार वोट आया था बांकीपुर में। तो वो वोट अगर पीके के साथ जुड़ जाए और कायस्थों का वोट जुड़ जाए, अगर बीजेपी किसी गैर कायस्थ को टिकट दे, तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो चलिए इंतजार कीजिए, उम्मीद है कि टिकट की घोषणा अगले 48 से 72 घंटों में कर दी जाएगी। प्रत्याशी की घोषणा मतलब हो जाएगा, नितिन नवीन के आने का पहले भी हो सकता है या नितिन नवीन के आने के दिन या उसके बाद, मतलब अगले 3 से 4 दिनों के अंदर मैक्सिमम मैंने बता दिया। प्रत्याशी के नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी, जनसुराज से पीके लड़ रहे हैं। महागठबंधन की भूमिका क्या होती है इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।